हमारे दिमाग में अक्सर बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो क्या वह फेल हो जाएगा, या फिर मैं उसे प्रमोट में कैसे करूंगा। इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। अगर आप भी खुद के मालिक बनना चाहते हैं तो आज की यह बुक समरी आपके लिए फिट बैठेगी। कई लोग अक्सर मालिक की आड़ में नौकर बनकर ही रह जाते हैं। वह नहीं चाहते मालिक बनना, और जो लोग चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है। असफल मेंटली पर्सन स्टार्टअप 5 साल के भीतर ही बंद हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन स्टार्टअप्स के फाउंडर्स कमरे में बैठकर अपनी टीम के साथ यह प्लान करते रहते हैं कि उनके ग्राहकों को क्या चाहिए होगा और वे किस तरह से उन्हें दे सकते हैं। सच्चाई ये है कि आप कमरे में बैठकर कभी यह नहीं जान सकते हैं कि आपके ग्राहकों को क्या चाहिए। बहुत सारे स्टार्टअप अपना सारा पैसा और साधन एक प्रोडक्ट बनाने में लगा देते हैं, जिसे मार्केट में लॉन्च करने के बाद उन्हें पता लगता है कि उस प्रोडक्ट की तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद वे कर्ज में डूब जाते हैं। इस बुक समरी में हम जानेंगे कि क्यों अपने हिसाब से बिजनेस चलाना हमें लॉस में डाल सकता है, और किस तरह से आप मार्केट को स्टडी करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी बिफोर यू स्टार्टअप, जिसको लिखा है पंकज गोयल ने। जैसा कि हमने पिछले सबक में देखा, पहले से प्लान बनाकर चलना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। इसके लिए पहले आपको मार्केट में जाकर यह पता करना होगा कि आप जो सोच रहे हैं वह काम करेगा भी या नहीं। इस तरह से मार्केट को स्टडी करने के तरीके को वैलिडेटेड लर्निंग कहा जाता है। वैलिडेटेड लर्निंग की शुरुआत होती है जब एक अंदाजे से आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक अंदाज़ा लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक MP3 प्लेयर बनाने जा रहे हैं और आपसे पहले किसी ने भी MP3 प्लेयर नहीं बनाया है, तो ऐसे में आपको यह अंदाज़ा होगा कि लोग गाने सुनने के लिए मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। एक बार आपको यह अंदाज़ा मिल जाए तो आप इसे टेस्ट करना शुरू कीजिए, यह सच है भी या नहीं। लेकिन इसे टेस्ट करने के लिए आप क्विज का या फिर अपने दिमाग में ही ग्राहकों से बात करने का रास्ता मत चुनिए। इसके लिए आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कीजिए और यह देखिए कि कोई उसे खरीदने की कोशिश कर रहा है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। जब लोग आपके ऐड पर क्लिक करेंगे तो वे आपके प्रोडक्ट के पेज पर आएंगे। इस पेज पर आने के बाद वे आपके प्लेयर के लिए ऑन ऑर्डर दे सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद अगर लोग ऑन ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है। इस तरह से आपने प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, सिर्फ उसकी नकली एडवर्टाइजमेंट की। लेकिन जब आपको एडवर्टाइजमेंट का रिस्पांस मिलेगा तो उससे आपको यह साफ साफ पता लग जाएगा कि आपको अपने प्रोडक्ट पर काम करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा आप अपने ग्राहकों से बात भी कर सकते हैं। आप उनके पास जाएं और उनसे सवाल पूछें। आप सर्वे की मदद से भी यह पता कर सकते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं। आमतौर पर एक कंपनी में मैनेजर प्लान बनाता है, अपनी टीम को उसे समझाता है और फिर वह उनसे उस काम को पूरा करवाता है। लेकिन यह तरीका सिर्फ उन कंपनियों के लिए काम करता है जो काफ़ी समय से कामयाब हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल लैडर अप आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कामयाब कंपनियों को यह पता होता है कि उनके ग्राहकों को क्या चाहिए और वे उसे आसानी से बना सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि यह सभी काम उन्होंने पहले ही करके देख लिए हैं। लेकिन एक स्टार्टअप के साथ ऐसा नहीं होता है। उसके पास ना तो ग्राहक होते हैं और ना ही उसे साफ साफ यह पता होता है कि उसके ग्राहकों को क्या चाहिए। इसलिए उन्हें अलग अलग तरीकों को ट्राई करके यह देखना चाहिए कि किस चीज़ से उन्हें सफलता मिल रही है। ऐसा करने के लिए उन्हें फ्लेक्सिबल होना होगा ताकि वह समय समय पर तेज़ी से बदलाव कर सके। बहुत से स्टार्टअप के फाउंडर्स कमरे में बैठकर तुक्का लगाते रहते हंट कि उनके ग्राहकों को क्या चाहिए होगा और वे किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। वे काफ़ी समय तक पुराने तरीकों की मदद से प्लानिंग करते रहते हैं और जब उन्हें लगता है कि वह पूरी तरह से तैयार हैं, तब जाकर कहीं वह अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। लेकिन लॉन्च करने के बाद उन्हें यह पता लगता है कि उन्हें सिर्फ लग रहा था कि उनका प्लान काम करेगा, लेकिन असल में उनका प्लान किसी काम का नहीं था।
लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको प्लान करना छोड़कर मनमानी तरीके से काम करना चाहिए। स्टार्टअप चलाना एक अनजान रास्ते पर गाड़ी चलाने जैसा है। आपको नहीं पता कि कब और कहां से मुड़ना है, इसलिए आप शुरू करने से पहले ही यह तय नहीं कर सकते कि आपको कहां से टर्न लेना है। लेकिन आपके पास एक ऐसा ड्राइवर होना चाहिए जो कि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत टर्न ले सके। इसका मतलब है कि एक स्टार्टअप को मार्केट पर ध्यान देना चाहिए और उसके हिसाब से अपने प्लान में समय समय पर बदलाव करने चाहिए। तो किस तरह से आप यह पता करेंगे कि आपका प्रोडक्ट कामयाब होगा या नहीं? इसके लिए आपको दो तरह के अंदाजे को जल्दी से जल्दी सही साबित करना होगा। इन्हें वैल्यू और ग्रोथ हाइपोथेसिस कहा जाता है। वैल्यू हाइपोथेसिस का मतलब है यह पता करना कि आपके प्रोडक्ट से लोगों की जिंदगी आसान हो रही है या नहीं। आपको यह लग रहा होगा कि आपके प्रोडक्ट से लोगों को अपने काम में बहुत मदद मिल रही होगी या फिर उन्हें उसे इस्तेमाल करने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, लेकिन आपका यह सोचना किस हद तक सही है, इसे आपको जल्दी से जल्दी पता करना होगा। दूसरा है ग्रोथ हाइपोथेसिस, जिसमें आप यह पता करते हैं कि प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है। क्या वह प्रोडक्ट इतने लोगों को पसंद आएगा जिससे उसके सेल्स अच्छे आ सके। इन दोनों हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के बाद ही आप अपने प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने के बारे में सोचिए, जिसका मार्केट बहुत बड़ा हो सकता है। इस तरह से ग्रोथ हाइपोथेसिस भी कंफर्म हो गया। इस तरह का डाटा मिलने के बाद हर किसी को यकीन हो गया, अगर इन दोनों सवालों को उत्तरना है तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, कितनी भी मार्केटिंग कर लीजिए या कितना भी पैसा उस प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में लगा दीजिए, आपके स्टार्टअप का नाकाम होना तय है। इसलिए एक स्टार्टअप का सबसे पहला गोल होना चाहिए एक ऐसे बिजनेस मॉडल को खोजना जो कि कामयाब हो सके। कामयाब बिजनेस मॉडल का मतलब एक ऐसे बिजनेस से है जिसके प्रोडक्ट की लोगों को ज़रूरत हो और उस ज़रूरत से पैसे कमाए जा सके। इसके अलावा आपको यह भी अंदाज़ा लगाना होगा कि वह ज़रूरत कितने समय तक लोगों को रहेगी। इससे आपको यह पता लगेगा कि आपकी नई कंपनी की उम्र क्या होगी। जिस दिन लोगों की ज़रूरत खत्म होगी उस दिन आपका स्टार्ट भी खत्म हो जाएगा। इसलिए एक फाउंडर की तरह आपका गोल होना चाहिए अपनी कंपनी में तब तक बदलाव करते रहना जब तक उसे एक अच्छा बिजनेस मॉडल ना मिल जाए। आपको हर दिन के काम कुछ इस तरह से करने होंगे जिससे वह आपको अपने बिजनेस मॉडल के पास लेकर जा सके। एक बार आपको सही बिजनेस मॉडल मिल जाए तो आप प्रोडक्ट को बनाना शुरू कीजिए। बहुत से लोगों के दिमाग में जैसे ही कोई आइडिया आता है वे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। वे यह पता करने की कोशिश नहीं करते कि उनके प्रोडक्ट की मार्केट में किसी को ज़रूरत है भी या नहीं। इस तरह से अपने प्रोडक्ट में बहुत सारा पैसा और समय लगाने के बाद उन्हें यह पता लगता है कि उनके प्रोडक्ट की तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी यह पता करना होगा कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं। इसके लिए आप एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट का एक ऐसा वर्जन होता है जिसमें बहुत कम फीचर्स होते हैं। इस प्रोडक्ट का मकसद दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनना नहीं होता, बल्कि सिर्फ यह टेस्ट करना होता है कि लोगों को आपका प्रोडक्ट चाहिए भी या नहीं। अपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में आप सिर्फ उतने फीचर्स डालिए जिससे आप अपने ग्राहकों से ज़रूरी फीडबैक ले सके। आप एक नकली वेबसाइट बनाकर उस पर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं। अगर लोग यहाँ पर आकर ऑर्डर दे रहे हैं तो समझ जाइए कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है। एग्जाम्पल के लिए ड्रॉप बैग्स को ले लीजिए। ड्रॉप बैग्स ने प्रोडक्ट बनाने से पहले अपने प्रोडक्ट को समझाने के लिए एक वीडियो बनाया। उन्होंने उस वीडियो की मदद से लोगों को यह समझाया कि वे किस तरह के प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं और इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा। एक रात के बाद उन्होंने देखा कि 75,000 लोग वेटिंग लिस्ट में जुड़ गए हैं। वे इस प्रोडक्ट में दिलचस्पी ले रहे थे। इस तरह से फाउंडर्स को पता लगा कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। स्प्लिट टेस्ट का मतलब है अपने प्रोडक्ट के दो वर्जन बनाना और दोनों को टेस्ट करके यह देखना कि कौन सा वर्जन आपके ग्राहकों को पसंद आ रहा है। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि कौन सा फीचर लोगों को पसंद आ रहा है और किसी फीचर के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत बार प्रोडक्ट को बनाते वक्त आपको ये लग सकता है कि आपके प्रोडक्ट में एक खास फीचर है जो लोगों को बहुत पसंद आएगा, लेकिन जब आप उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है। इसलिए आप एक बार में अपने प्रोडक्ट में एक नया फीचर डालें और फिर अपने 50% ग्राहकों को पुराना वाला प्रोडक्ट और 50% ग्राहकों को नया वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए दें। अगर लोग नए प्रोडक्ट को पुराने के मुकाबले ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके प्रोडक्ट का वह फीचर लोगों को पसंद आ रहा है। यहाँ पर यह ज़रूरी है कि आप एक बार में अपने प्रोडक्ट में बहुत से बदलाव ना करें, वरना आपको यह पता नहीं चलेगा कि कौन सा फीचर लोगों को पसंद आ रहा है और कौन सा नहीं।
अपने प्रोडक्ट में फीचर डालने के अलावा आप बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को पता करने के लिए भी स्प्लिट टेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने वेबसाइट का रंग चुनने के लिए आप अपने वेबसाइट को 2 रंगों में बनाएं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ सुपर थैंक के थ्रू भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जांच को पक्का पक्कस्ताई आधे लोगों को एक वेबसाइट दिखाएं और आधे को दूसरी वेबसाइट, फिर देखिए कि कौन सी वेबसाइट लोगों को पसंद आ रही है। आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। वीडियो का इस्तेमाल करें या इमेज का किस तरह चीज़ें चाहिए जो लोगों को आकर्षित करेगी। इन सभी तरह के सवालों का जवाब आप स्प्लिट टेस्टिंग की मदद से जान सकते हैं। एक बार आपने अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाकर यह देख लिया कि मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं, तो वक्त आता है अपने ग्राहकों से फीडबैक लेकर उसे पहले से बेहतर बनाने का। बिल्ड मेजर लर्न लूप की मदद से आप यह काम आसानी से कर सकते हैं। ऐसा कर पाने के लिए आपको कमरे में बंद होकर काम करने के बजाय अपने ग्राहकों से मिलना होगा। बिल्ड मेजर लर्न लूप में सबसे पहले आता है बिल्ड यानी बनाना। आप अपने प्रोडक्ट में एक बार में एक नया फीचर डालें या एक छोटा बदलाव करें और उसे मार्केट में लॉन्च करें। फिर आता है मेज यानी नापना। इसमें आप यह देखें कि उस बदलाव से आपके प्रोडक्ट के सेल्स पर या डाउनलोड्स पर क्या असर पड़ा है। आप यह देखें कि उस बदलाव के बाद से लोग आपके प्रोडक्ट को पहले से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या कम डाटा देखने के अलावा आप अपने ग्राहकों से जाकर बात भी करें ताकि आपको यह पता लग सके कि उस फीचर के आ जाने से किस तरह से उन्हें मदद मिली है। अंत में आप इस प्रक्रिया से मिली जानकारी से सीखते हैं और अपने प्रोडक्ट में फिर से एक बदलाव करते हैं। आप उसे फिर से मार्केट में लॉन्च करके लोगों का फीडबैक लेते हैं और उससे सीखकर अपने प्रोडक्ट में फिर से एक बदलाव करते हैं। आपको यह काम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बार करना होगा। इसकी मदद से आप अपने मार्केट को समझकर तुरंत अपने प्रोडक्ट में बदलाव कर पाएंगे और उसे बेहतर बना पाएंगे। कितनी बार आपने इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स की कहानी सुनी है। उसके आइडिया पर किसी को यकीन नहीं था। हर किसी ने कहा कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में नाकाम हो जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंत में उन सभी लोगों को गलत साबित करके दिखाया। असल जिंदगी में बहुत कम स्टार्टअप्स इस तरह की कहानियां सुनाने के लिए जिंदा बचते हैं। कामयाब बनने के लिए आपको समय समय पर अपने आइडिया को मार्केट के बदलते हालात के हिसाब से बदलना होगा। हो सकता है 1 साल पहले आपका प्रोडक्ट खूब चल रहा था, लेकिन अब मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो रही है। इस तरह के हालात में आपको अपना रुख मोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप वही बेचते रहेंगे जिसकी मार्केट को ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ज़्यादा दिन मार्केट में नहीं टिकेंगे। इस समस्या से बचने के लिए आपको समय समय पर यह चेक करते रहना चाहिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। हो सके तो समय और हालात के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बदलें, अपनी कंपनी के मिशन को बदलें, अपने प्रोडक्ट को बेचने के तरीके को बदलें या अपने प्रोडक्ट के पीछे छिपे संदेश को बदलें। एक नए अंदाजे से शुरुआत कीजिए और उसे मार्केट में टेस्ट कीजिए। अगर वह अंदाज़ा सही निकल जाता है तो आपको सफलता मिलेगी। तो अपनी कंपनी का रुख उसके हिसाब से मोड़िए। यह करना मुश्किल हो सकता है और बहुत सी कंपनियां इसे कल के लिए टालती रहती हैं। इसीलिए हर महीने एक मीटिंग रखिए जिसमें आप डाटा को देखते हुए यह पता कीजिए कि आपको अपनी कंपनी में किस तरह का बदलाव करना चाहिए। इस तरह से आप अपनी कंपनी को जिंदा रख पाएंगे। पिछले सबक में हमने देखा कि किस तरह से लोग बेकार के नंबर्स के पीछे भागते रहते हैं, जो उन्हें इस भ्रम में रखता है कि उनका स्टार्टअप कामयाब हो रहा है। इस सबक में हम यह देखेंगे कि वह कौन से मैट्रिक्स हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका स्टार्टअप असल में कामयाब हो रहा है या नहीं। इन्हें कोर मैट्रिक्स कहा जाता है। हर स्टार्टअप के लिए उसके कोर मैट्रिक्स अलग अलग हो सकते हैं। कितने ग्राहक हर महीने आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, एक ग्राहक कितने समय तक आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, उससे आपको कितना फायदा होता है और आपके ग्राहक आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को कितना बताते हैं। आपको अपने स्टार्टअप का कोहोर्ट एनालिसिस करना चाहिए। कोहोर्ट एनालिसिस करते वक्त आप यह देखते हैं कि आपके पुराने ग्राहक नए ग्राहकों के मुकाबले किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने ग्राहकों को 3 भागों में बांट दीजिए। वे जो आपसे 6 महीना पहले जुड़े थे, वे जो आपसे 4 महीना पहले जुड़े थे और वे जो आपसे 2 महीना पहले जुड़े थे। इसके बाद आप यह देखिए कि वे लोग आपको प्रोडक्ट के बारे में अपने दोस्तों को कितना बता रहे हैं। आप यह नापिए कि वे लोग समय के साथ आपकी कंपनी को कितना पसंद या नापसंद करने लगे हैं। इससे आपको यह पता लगेगा कि एक ग्राहक आपकी कंपनी के साथ जुड़ने के 2 महीने के बाद किस तरह से बर्ताव करेगा।
पिछले 4 महीने के बाद किस तरह से बर्ताव करेगा और 6 महीने के बाद किस तरह से बर्ताव करेगा। इस तरह से आप यह पता कर पाएंगे कि आपकी कंपनी समय के साथ कामयाब हो रही है या आपके ग्राहक आपसे नाखुश हुए जा रहे हैं। हफ्ते में 100 घंटे काम करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप गलत चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। इन्हें ही वैनिटी मैट्रिक्स कहा जाता है और इन पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। वैनिटी मैट्रिक्स को देखना एक बार के लिए अच्छा लग सकता है, वह आपको इस भ्रम में रखता है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी कंपनी को आगे ले जा रहे हैं। इस भ्रम में रहना सुकून भरा होता है और इसलिए बहुत से लोग बार बार यह चेक करते रहते हैं कि उन्हें कितने लाइक्स या कमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। आपको उस डाटा पर ध्यान देना होगा जो आपको यह बताए कि आप कितने ग्राहकों को अपनी कंपनी में ला रहे हैं और समय के साथ आपके प्रॉफिट्स किस तरह से बढ़ रहे हैं। आपको उस डेटा पर ध्यान देना होगा जो कि आपको एक अच्छे बिजनेस मॉडल की तरफ ले जाएगा। इससे आपको यह पता लगेगा कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है। इसे जानने के बाद आप अपने पैसे और एनर्जी को सही जगह पर लगा पाएंगे। एक स्टार्टअप का ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। अगर यह नहीं करेंगे तो कोई और आकर मार्केट को अपने कब्जे में ले लेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि सही प्रोडक्ट मिल जाने के बाद आप अपनी कंपनी के ग्रोथ के इंजन पर काम करें। ग्रोथ के इंजन 3 तरह के हो सकते हैं और आप इन तीनों का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप एक बार में सिर्फ एक ग्रोथ के इंजन पर ध्यान दें ताकि आप उससे जल्दी से जल्दी नतीजे पा सकें। साथ ही इससे आपको नए फीचर्स को चेक करने में आसानी होगी। अगर किसी एक फीचर के आ जाने से आपके इंजन ऑफ ग्रोथ की रफ्तार बढ़ जाए तो समझ जाइए कि वह फीचर काम का है। इसमें सबसे पहला आता है स्टिकी इंजन ऑफ ग्रोथ। इसमें आप नए ग्राहकों को बिजनेस में लाकर ज्यादा फायदा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि इस समय के ग्राहकों से ही ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के बारे में सोचते हैं। आप अपने प्रोडक्ट में लगातार बदलाव करके उसे अपने इस समय के ग्राहकों को बेचते रहते हैं। आप नए ग्राहकों का पीछा नहीं करते हैं। इसके बाद आता है वायरल इंजन ऑफ ग्रोथ। इसमें आप अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि आपका ग्राहक उसके बारे में अपने दोस्तों को बताने लगे। यह बहुत सस्ता मार्केटिंग का तरीका है और इसके नतीजे आपको बहुत तेजी से देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपका ग्राहक खुद आपके लिए नए ग्राहकों को लाने का काम करता है। अंत में आता है पेड इंजन ऑफ ग्रोथ। इसमें आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए नए लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह करना तभी संभव है जब आपके पास इतना पैसा आ रहा हो कि आप उसे एडवर्टाइजमेंट में लगा सकें। आप जितना एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं आपको उससे ज्यादा फायदा होना चाहिए, तभी आप इस इंजन ऑफ ग्रोथ का इस्तेमाल कर पाएंगे। इन 3 में से किसी एक को चुनिए और उसे ही अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। हर नए उद्यम के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि उसके संस्थापक कभी भी अनुमान न लगाएं कि वे क्या चाहते हैं। इसलिए वे हमेशा अपने अनुमानों को मार्केट में जाकर परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। उन्हें विभिन्न सर्वेक्षण, साक्षात्कार और शोध के माध्यम से यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके ग्राहकों की असली आवश्यकताएं क्या हैं। एक न्यूनतम उत्पाद विकसित करके उसे बाजार में लॉन्च करके ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना उनकी आवश्यकता को समझने का सर्वोत्तम तरीका है। इन सभी कामों को करने के आधार पर समय समय पर उत्पाद को अपडेट करते रहने से वे बाजार में सफल हो सकते हैं। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।